अगर आपको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो आज मैं आपको एक नेचुरल, इफेक्टिव और काफी सरल आयुर्वेद का सूत्र बताऊंगा जो कि आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। यह चीज कोई मेडिसिन नहीं है और ना ही कोई महंगा सप्लीमेंट है। यह एक नेचुरल अल्टरनेटिव है जो कि ना सिर्फ सदियों से आयुर्वेद में यूज हो रहा है बल्कि अब साइंस भी इसको सपोर्ट करती है। इमेजिन करो कि एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने खाने में या फिर अपनी ड्रिंक्स में थोड़ा सा ऊपर से छिड़क लें या फिर इसकी चाय बनाकर पी लें और ब्लड शुगर पर इसका गजब का असर हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। सिनेमन यानी कि दालचीनी, ये भी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। रिसर्च बताती है कि दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, मतलब इंसुलिन जो आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, उसके काम को और आसान बना देती है और आपकी बॉडी के ग्लूकोज को बेहतर तरीके से यूज करने में हेल्प करती है। इसके अलावा यह पीपी यानी खाना खाने के बाद वाली और खाली पेट वाली ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि अगर आप रेगुलरली 1 से 6 ग्राम तक सिनेमन रोजाना कंज्यूम करते हैं तो आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को ये नोटिसेबल तरीके से कंट्रोल में रख सकती है। दरअसल दालचीनी कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन को स्लो कर देती है, जिससे क्या होता है कि खाना खाने के बाद शुगर धीरे धीरे बढ़ती है और इसे कंट्रोल में रखना हमारी बॉडी के लिए काफी हद तक आसान हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दालचीनी के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को और हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर पड़ने वाले बुरे असर को रोकते हैं और इस तरह एक छोटी सी चीज आपके ओवरऑल डायबिटीज मैनेजमेंट में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। लेकिन जरूरी है कि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और कुछ खास बातों का ध्यान भी रखें। पहले समझते हैं कि दालचीनी को हमें किस तरीके से और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और फिर हम कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। देखो, दालचीनी को हम लोग अपने खाना पकाने में एज मसाला तो यूज करते ही हैं, लेकिन अगर आप इसे एक दवा के रूप में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे जो अच्छा तरीका है वह है इसकी चाय बनाकर पीना, इसको उबाल कर पीना। इसके लिए आप एक छोटी सी स्टिक ले लीजिए या फिर 1/4 चम्मच पाउडर ले और 1 कप पानी में इसको बॉईल करके पी लीजिए। इसको पीने का बेस्ट टाइम है खाना खाने के तुरंत बाद। इस टाइम लेने से ये ना सिर्फ शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखेगी बल्कि डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी। वैसे अगर आपको यह तरीका पसंद नहीं है तो आप इसको अपनी नॉर्मल दूध वाली या फिर काली चाय में डाल के भी पी सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसका पाउडर लेकर थोड़ा सा ओट्स के ऊपर डालकर या फिर फ्रूट्स के अंदर छिड़क कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऐसा तब करना है जब आपको इसका पानी पीने में यानी इसकी चाय बनाकर पीने में दिक्कत हो रही हो। अदरवाइज बॉईल करके पीना इसका बेस्ट तरीका है। आप इसकी मात्रा याद रखिएगा। दालचीनी को आपको बहुत ज्यादा मात्रा में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस रोजाना थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब करीब आधा से 1 टीस्पून दालचीनी लेना आपके लिए काफी होता है। स्टडीज ये भी बताती हैं कि 7 हफ्तों तक दालचीनी को कंसिस्टेंटली लेने से यह आपके ब्लड शुगर के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को और इवन आपके कोलेस्ट्रॉल को भी सिग्निफिकेंट कम कर सकती है। तो बस अपने रूटीन में जरा सी दालचीनी लेना शुरू कीजिए, जिससे आप अपने शुगर लेवल्स को धीरे धीरे नेचुरली कंट्रोल में रख पाएं। जब हमने सिनेमन की इतनी सारी तारीफ ही कर दी है तो आइए एक इम्पोर्टेंट बात भी समझ लेते हैं जो कि है सेफ्टी। सबसे पहले तो दालचीनी की वैरायटी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दालचीनी दरअसल 2 तरह की होती है, एक होती है कैसिया सिनेमन और एक होती है सिलन सिनेमन। कैसिया सिनेमन वो दालचीनी है जो कि आमतौर पर हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, जो आमतौर पर हम अपना खाना वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक कंपाउंड होता है कुमेर नाम का, जो कि ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा लंबे समय तक लेने से आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी वैरायटी होती है सिलन सिनेमन। ये वो वैरायटी है जो कि ज्यादातर श्रीलंका में पैदा होती है और इसे हम ट्रू सिनेमन यानी असली सिनेमन कहते हैं। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये कंपैरेटिव महंगी होती है और इसको आपको दुकानदार से कहकर लेना पड़ेगा या देख कर लेना पड़ेगा कि जो आप ले रहे हैं वो सीलन सिनेमन है या कैसिया सिनेमन है। सिलन सिनेमन पे लिखा होगा कि श्रीलंकन सिनेमन। सीलन सिनेमन के अंदर कुमेर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है और इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो रेगुलरली यूज करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सीलन सिनेमन वाली वैरायटी ही लें, यानी सिर्फ श्रीलंकन सिनेमन को ही आप दवा के तौर पर इस्तेमाल करें। कैसिया सिनेमन को रेगुलर यूज करने से आप बचे। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि अगर आप डायबिटीज के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं तो इसको सिर्फ एक सपोर्ट की तरह यूज कीजिए। एक और बात जो ध्यान रखिएगा कि चाहे आप कोई सी भी टाइप की दालचीनी ले रहे हैं,
एक बार में 4 महीने से ज्यादा रेगुलरली इसको आपको यूज नहीं करना है। अगर आप इसे ज्यादा टाइम तक यूज करना चाहते हैं तो 4 महीने के बाद कम से कम 1 महीने का गैप बीच में जरूर कर लें। ये आपकी सेफ्टी के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। वैसे अगर आपको डायबिटीज है तो आपके लिए दवा से भी ज्यादा जरूरी होता है परहेज, और सही परहेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसे आप और भी लोगों को शेयर करके बताएं। परमात्मा सबका मंगल करे।